आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है, जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है। हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असम से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपील करती हूँ, हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। और यहाँ से भाई शमशेर गोगी जी को आपने भारी बहुमत, रिकॉर्ड मतों से जिताना है और हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताना है। आपका अब की सरकार बदलेगी, सरकार तो बदलेगी, व्यवस्था भी बदलनी चाहिए, पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो ये ऊपर से नीचे तक इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ, सब कुछ बदलना चाहिए। ताकत आप लोगों के हाथ में आनी चाहिए। आज हम राजीव जी को जो याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोगों की ताकत लोगों के हाथ में हो। पंचायती राज सिस्टम लाने वाले राजीव गांधी जी का सपना वो लाना चाहते थे। ताकत महिलाओं को देना चाहते, ताकत दबे कुचलों को देना चाहते थे। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसको साकार करना चाहते थे राजीव गांधी। और आज यही सपना लेकर, यही आपकी आवाज को उठाते हुए, हमारे किसान की, मजदूर की, कामगार की आवाज को उठाते हुए, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाते हुए, दुकानदार की आवाज को उठाते हुए, महिलाओं की आवाज, बेरोजगार युवा की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी जी निकले हुए। राहुल गांधी जी ने यात्रा की, यहाँ से निकले वो, और आप लोगों ने क्या भव्य स्वागत किया था राहुल गांधी जी का। और उनकी बात लोगों के दिमाग में आ रही। लोकसभा में असर आया। कहाँ ये 400 पार, 400 पार कहाँ गया वो आंकड़ा? और किस लिए चाहिए था 400 पार? मैं पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की कि तीसरी बार सरकार बने। आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था इन्हें, लेकिन आप इनकी बात को समझ गए। आप देश की जनता इनकी बात को समझ गई। कहाँ पे आके अटक गए, कहाँ रह गए? आज सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। राहुल गांधी जी की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। आज करनाल में जो रौनक आप लोगों ने लगाई है, ये रौनक 2 तरह की है। एक तो जो इस भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि झंडा देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही नाचने लग जाते हैं। तो भाई क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो 2 मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाएं? भाई कुछ बहुत बड़ी बात है। इलाका सूना पड़ा है, इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। 2 मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल। भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे तब हम आए, भाई रणदीप जी में आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात, हर तरह की बातें हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे साथियों।
सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, सीएम सिटी में हुआ था। और क्या निकला उसका? 1-2 छोटी मछली पकड़ ली और वो पैसा गया कहाँ सारा? कौन पूछेगा? हमारी सरकार आएगी, पाई पाई का हिसाब इनसे लेंगे, पाई पाई का। ये लोगों का पैसा है, मेरे किसान का, मजदूर का पैसा है, गरीब के पसीने की कमाई है, ये नौजवान का खून बहता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, बहनों के साथ ज्यादती होती हैं। साथियों, हर चीज का हिसाब मिलेगा। लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याओं के साथ जूझना, ये इनका काम करने का तरीका है। और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में, आपके दरबार में भेजा। और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ आज आप लोगों का, सभी का उत्साह देखकर, जो एक ये हवा है, ये हवा कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी के खिलाफ है। और हमारे इन जैसे कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता इसलिए कहती हूँ कि नेता हम बाद में होते हैं, पहले हम आपके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो साथियों, आपने मन बनाना है। वैसे जहां भी जाएं, लोगों का मन तो भाई, भाजपा की सरकार देख ली 10 साल, बहुत देख लिया इनको, और भाजपा को बाहर करने का टाइम आ गया। और जब भाजपा को बाहर करो तो आपने ये भी देखना है कि अगली सरकार अपनी कांग्रेस की बननी, और कांग्रेस की सरकार बने तो उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार को उसमें हिस्सा मिलेगा, तभी हिसार का उद्धार होगा। 10 साल देखा, भाजपा नाम की सरकार रही, अब नाम की सरकार तो भाई दिन लद गए। अब इनके पास ना कोई नेता, ना कोई नीति, ना इनके समर्थक, चारों ओर एक ही बात है। भाई भाजपा, ना इनका ये पता कौन मुख्यमंत्री है, ना ये पता कौन मंत्री है, और ये नहीं पता भाई कब किसको ले आए, किसको कहाँ भेज दें, नया मुख्यमंत्री आ जाए, और ये नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री अगली बार चुनाव कहाँ से लड़े। 4 महीने पहले एक जगह से मुख्यमंत्री बने और 4 महीने बाद हल्का बदल लिया। तो ये तो इनकी कहानी, आने वाला समय आपका होगा। और भाई इसलिए कह सकती हूँ, पूरे अधिकार से कह सकती हूँ, हिसार की हूँ, आपकी बहन हूँ, और इसलिए जिंदाबाद,